अगर आप संतान प्राप्ति के लिए काफ़ी परेशान हो चुकी हैं, संतान प्राप्ति को लेकर आपने कई उपाय किए हैं, कई पूजा पाठ किया है, कई दान पुण्य किया है, लेकिन अभी तक अगर आपकी सूनी गोद नहीं भरी है या फिर आपके पुत्र प्राप्ति की चाह है, आपके घर में पहले से संतान के रूप में कन्या जन्म ले चुकी हैं, आप चाहते हैं कि आपको एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए जो सुंदर हो, दीर्घायु हो, बुद्धिमान हो, तो ऐसे में महाशिवरात्रि का पावन पर्व आने ही वाला है और यह दिन आपके लिए एक वरदान होगा। जो भी निसंतान दंपत्ति हैं जिनको संतान प्राप्ति में परेशानी आ रही है, महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर इस वीडियो में बताए गए सरल सा यह उपाय जरूर करें। इसको करने से आपको मातृत्व का सुख जरूर प्राप्त होगा। चाहे आपकी शादी को कितना ही साल क्यों ना हो गया है, किसी भी तरीके की कोई परेशानी क्यों ना हो, आपका गर्भ ठहर जाएगा और आपके घर में बच्चों की किलकारियाँ जरूर गूंजेंगी। आपको बता दें कि इस बार की जो महाशिवरात्रि है उसमें ऐसे दुर्लभ योग बन रहे हैं जो 60 सालों के बाद बन रहे हैं। इस महाशिवरात्रि पर शिववास योग के साथ सिद्धि योग है और इस बार की जो महाशिवरात्रि है वो 26 फरवरी बुधवार के दिन है। महाशिवरात्रि की जो शुरुआत है 26 तारीख को सुबह 11:08 पर होगी और इस तिथि का समापन 27 तारीख को सुबह 8:52 पर होगा। ऐसे में महाशिवरात्रि की जो पूजा की जाएगी, जो दान पुण्य किया जाएगा, जो उपाय मैं आपको बताऊंगी वो आपको करना है 26 फरवरी बुधवार के दिन। बहुत ही शुभ दिन है। इस दिन माता पार्वती और शिव जी का विवाह संपन्न हुआ था। ऐसे में दो शक्तियों का मिलन हुआ था जिससे कि प्रकृति की जो भी नकारात्मक शक्तियां होती हैं उनका नाश हो जाता है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो इस समय में अगर आप उपाय करते हैं जो मैं आपको बताऊंगी, उस उपाय को आप पूरे श्रद्धा भाव से और विधि विधान से अगर कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। मनचाही संतान की प्राप्ति आपको जरूर होगी। अगर आपको पुत्र प्राप्ति की चाह है तो वो भी पूरी होगी और अगर आप कन्या चाहते हैं तो वो भी आपको जरूर प्राप्त होगी। इस उपाय को किस तरीके से आप उपाय करेंगे, क्या चीज़ों की आपको आवश्यकता होगी, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल धर्म ज्ञान इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, जिससे कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा के लिए बनी रहे। आपको क्या करना है कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर देखिए, अगर आप 4 पहर की पूजा कर पा रहे हैं तो जरूर कीजिए। निषिद्ध काल में पूजा जो की जाती है वो रात्रि में 12:01 के बीच में की जाती है और इस पूजा का आपको बहुत ही जल्दी जो है फल प्राप्त हो जाता है। अगर आप 4 पहर की पूजा जैसे नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप व्रत रखिए और जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ वो आप कर लीजिए। आप चाहें तो सुबह के समय भी कर सकते हैं, आप चाहें तो शाम के समय यानी कि प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। पूरा दिन ही बहुत ही शुभ रहने वाला है। और अगर आप रात्रि में करना चाहते हैं तो आप रात्रि में भी कर सकते हैं, क्योंकि जो महाशिवरात्रि की पूजा होती है वो 24 घंटे में आप कभी भी कर सकते हैं। जो आपको उपाय करना है आप सुबह के समय अगर करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, आपके लिए भी सुविधाजनक होगा और उपाय भी आपका बहुत जल्दी कारगर जो है हो जाएगा। तो आप महाशिवरात्रि के दिन पर जो भी निसंतान दंपत्ति हैं, जो भी इस उपाय को करना चाहता है, महिला करना चाहती तो महिला करे, पुरुष करना चाहते हैं तो पुरुष करें। हाँ, अगर जैसे कि संतान प्राप्ति में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, आपने डॉक्टर को दिखा रखा है और अगर आपको शारीरिक दृष्टि से किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं है तो हो सकता है कि आपकी कुंडली में ग्रह दोष है, आपके ऊपर पितृदोष भी हो सकता है या नज़र दोष भी हो सकता है जिसके कारण संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं। हो सकता है किसी ने आपका कोख बंधन कर रखा हो, तो आपको धर्म के साथ साथ अपना कर्म भी जरूर करना चाहिए। तो आप जो चेकअप करा रहे हैं, डॉक्टर को दिखा रहे हैं, वो तो आप दिखा ही, साथ ही साथ आप उपाय जरूर कर लें। हमारे ज्योतिष शास्त्र में, शिव पुराण में, हमारे शास्त्रों में ऐसे कई उपाय बताए जाते हैं जिसको अगर आप करते हैं तो आपका अगर कोख बंधन होगा तो वो खुल जाएगा, जो भी परेशानी आ रही है वो दूर हो जाएगी। सुबह जल्दी उठे, ब्रह्म मुहूर्त में उठे, 5 से 6 के बीच में उठ जाए, स्नान आदि करके साफ सुथरे वस्त्र धारण कर ले और जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ उसके लिए आपको शिव मंदिर में जाना होगा। आपके घर के आसपास कहीं पर भी शिवालय है तो वहाँ पर आप जाएं और अगर आप महाशिवरात्रि का व्रत रखते हैं तो आप व्रत जरूर रखें। नहीं रख पा रहे हैं तब भी कोई बात नहीं, आप सिर्फ उपाय कर लीजिए। लेकिन व्रत रखने से ईश्वर की अति कृपा आप पर होगी, आपका जो उपाय है वो और भी जल्दी कारगर हो जाता है। बहुत ही सरल व्रत है, आप इसको जरूर कर लें। नहीं तो आप उपाय करें, इसके लिए आप एक पूजन सामग्री तैयार करें। पूजन की जो थाली
थाली है, जो भी शिव भगवान की प्रिय चीज़ें हैं वो आप इसमें रखें। बेलपत्र है, धतूरा है, जो भी आपको मिल जाता है, बेर है, चंदन है, अबीर गुलाल है, जो भी चीज़ें हैं वो आप रखें। और इसके साथ ही आप इस दिन खीर का जो है भोग जरूर लगाएं भगवान को। खीर आप किसी भी चीज़ की बना सकते हैं, चावल की बना सकते हैं, साबूदाने की बना सकते हैं, फरहारी खीर आप बना सकते हैं। थोड़ी सी एक कटोरी खीर लेकर शिव मंदिर में जाएं। शिव भगवान का सबसे पहले आप विधि विधान से पूजन अर्चन करें। घी का एक दीपक प्रज्वलित करें। शिव भगवान के मंत्रों का जाप करें। शिव भगवान का आप श्रृंगार करें। आप चंदन से जो है त्रिपुंड बनाएं। सफ़ेद फूलों से भगवान का आप अभिषेक करें। सफ़ेद फूलों से आपको श्रृंगार करना है। पंचामृत से अभिषेक करें। माँ पार्वती को 16 श्रृंगार की चीज़ें चढ़ाएं। सिंदूर आप माँ पार्वती को इस दिन जरूर चढ़ाएं। और साथ ही साथ इस दिन आप खीर का जो भोग है वो शिव भगवान को जरूर चढ़ाएं। खीर का भोग लगाते समय झोली फैलाकर संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए आप प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। ओम नमः शिवाय का लगातार जाप करते रहें। इसके साथ ही जो आपको एक और मैं उपाय बता रही हूँ, उसके लिए आप ले 17 खजूर। 17 खजूर आपको लेकर जाना है शिव मंदिर में। और ये 17 के 17 खजूर जब आप पूजा करें तो पूजा के दौरान आप शिवलिंग पर चढ़ा दें। चढ़ाते समय पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति की कामना करें। शिव भगवान के मंत्रों का जाप करें। और जब आपकी पूजा अर्चना हो जाए तो इस 17 खजूर जो है वो आपको उठाकर अपने घर लेकर आना है। इसमें से आपको 1/3 यानी कि 70% अपने पति को देना है खाने के लिए, 30% आपको स्वयं खाना है। और इसको जब आप खाएंगे तो अपने मन में आप शिव भगवान का स्मरण करेंगे। संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए आप भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे। इस उपाय को भी अगर आप महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। खजूर का यह उपाय पूर्ण रूप से कारगर होता है, बहुत ही सरल है, तो इसको आप पूजा के दौरान जरूर कर लें। तो ये तो हो गया आम से उपाय। अब मैं जो आपको उपाय बता रही हूँ वो बहुत ही सटीक उपाय है, हमारे शिव पुराण में निहित है, तो इसको आप जरूर कर लें। आपको क्या करना है कि जो भी महिला है वो इस उपाय को करेगी, जिसका भी गर्भधारण नहीं होता है या बार बार मिसकैरेज हो जाता है, पुत्र प्राप्ति की चाह है, तब भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। इसके लिए आपको लेना है 7 कलर के धागा। कोई भी 7 कलर के आप धागा ले सकते हैं। पीला है, नीला है, सफ़ेद है, किसी भी तरीके के 7 धागे ले लें आप। और इसको आपको अपने पैर के नीचे से सर तक, यानी एड़ी से आपको अपने सर तक अपनी लंबाई के बराबर अच्छे से नाप लेना है। और ये 7 धागे आप लेना है अपनी लंबाई के नाप के बराबर। और इसके बाद है आपको लेना है 3 कंकड़। कंकड़ जो होते हैं आपको आसानी से मिल जाएंगे कहीं पर भी। कंकड़ है, पत्थर है, तो छोटे छोटे कंकड़ आपको ले लेना है 3। और इन जो आपने 7 धागे नापे हैं उनमें से 3 धागे आपको इन कंकड़ों पर हर हर महादेव कहते हुए आप अच्छे से जो है लपेट देना है। और जो 4 आपके पास धागे बचे हैं उसमें से 1 धागा आप बांधेंगे शिवलिंग पर। जब आप शिव मंदिर में जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, तो 1 धागा आपको अपनी मनोकामना कहते हुए, अपना नाम और गोत्र बोलते हुए शिवलिंग पर बांध देना है। और जो 5वां धागा होगा वो आपको पीपल के वृक्ष के नीचे, पीपल के जड़ में आप बांध दें। जो 6ठा धागा होगा वो आपको बरगद के पेड़ में बांध देना है। और जो 7वां धागा होगा वो आपको जब आप शिव मंदिर में पूजा करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, तो उसी दौरान उस महिला को जिसने उपाय किया है तो आपको अपनी कमर में इसको धारण कर लेना है। जब आप अपनी कमर में धारण करेंगे तो भोलेनाथ से आप विनती करेंगे कि बाबा बहुत समय हो गया है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, मेरा गर्भ धारण नहीं हो रहा है, लोग बाग बहुत ताने देते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा सूनापन हो रहा है, या फिर पुत्र प्राप्ति की चाह है। तो आपको यह बोलना है कि हम कन्याओं को बहुत पसंद करते हैं, हमारे घर में कन्याएं हैं, कन्याओं को एक भाई दे दीजिए। इस तरीके से आपको भोलेनाथ के समक्ष विनम्र भाव से, पूरे श्रद्धा भाव से प्रार्थना करनी है और इस धागे को अपनी कमर में धारण कर लेना है। इसको अगर आप महाशिवरात्रि के दिन या प्रदोष काल में या तो सुबह कभी भी आपको अगर समय मिले तो इस उपाय को आप जरूर कर लें। 7 धागे का यह उपाय पूर्ण रूप से कारगर होगा। इस धागे को आपको जब तक बांध के रखना है जब तक कि आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो जाती, गर्भधारण नहीं हो जाता है। और जो 3 कंकड़ 3 पत्थर पर जो आपने धागा लपेटा है, उन तीनों कंकड़ों को आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर रख देना है। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आप प्रदोष काल में इन तीनों कंकड़ों को जाकर रख दें और एक दीपक प्रज्वलित करें।
और उसमें मीठा जल यानी 1 लोटे में जल लें, थोड़ा सा चीनी डालकर आपको उन्हीं पत्थरों के ऊपर जो आपने जो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे रखे हैं, जड़ में ही आपको रखना है। तो इन पत्थरों को के ऊपर आपको जल डालना है। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए प्रार्थना करनी है। ओम पार्वती पते नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। शिव भगवान का जो भी मंत्र आपको आता है उसका आप जाप कीजिए। पीपल के पेड़ की पूजा अर्चना कीजिए, पीपल के पेड़ की परिक्रमा कीजिए। इस उपाय को अगर महाशिवरात्रि के दिन पर करेंगे तो आपकी सूनी गोद बहुत जल्दी भर जाएगी। तो ये बहुत ही सरल सा उपाय है और इसको आप महाशिवरात्रि के दिन कर सकते हैं, मासिक शिवरात्रि के दिन भी कर सकते हैं, प्रदोष के दिन भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। मतलब जो शिव भगवान के प्रिय दिन होते हैं उन दिनों में आपको इस उपाय को करना है। तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है, महाशिवरात्रि आने वाली है 26 तारीख को। जो भी निसंतान दंपत्ति हैं यह उपाय अगर कर लेंगे तो सूनी गोद आपकी बहुत जल्दी भर जाएगी, घर में बच्चों की किलकारियाँ जरूर गूंजेंगी। इसके साथ ही महाशिवरात्रि के दिन आप सफ़ेद चीज़ों का दान जरूर करें। जितना हो सके गाय माता की आप सेवा करें। इस दिन आप गाय माता को हरा चारा खिलाएं, गाय माता को आप घी गुड़ इस दिन खिलाएं, गाय माता की आप परिक्रमा कर पाएँ तो और भी अच्छी बात है। इससे आपको 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर पीपल के पेड़ में जब आप धागा बांधें तो पीपल के पेड़ में भी एक दीपक प्रज्वलित करें। पीपल के पेड़ में साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है और महाशिवरात्रि के दिन पर आप जरूर कर लें। और इसके साथ ही महाशिवरात्रि के दिन अगर आप जो शिव भगवान पर जब आप पूजा अर्चना करें तो शिव भगवान पर आप 5 प्रकार के पत्ते चढ़ा दें। 5 प्रकार के पत्ते शिव भगवान पर अगर आप पूरी श्रद्धा भाव से चढ़ाते हैं तो ऐसा करने से जो भी आपकी मनोकामना होती है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। जिसमें से पहला पत्ता है बांस का पत्ता। अगर आपको बांस के पत्ते मिल जाते हैं तो आप शिव मंदिर में शिव भगवान की पूजा के दौरान जरूर चढ़ाएं। दूसरा पत्ता है पीपल का पत्ता, जो कि आपको बहुत ही आसानी से मंदिर परिसर में ही मिल जाएगा। पीपल का पत्ता जरूर चढ़ा दें। इसके साथ ही समी पत्र, आप पीपल के पेड़ समी पत्र जो है वो आपको महादेव के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर जरूर चढ़ाना है। बेलपत्र तो आप चढ़ाएंगे ही क्योंकि शिवरात्रि का दिन है, बेलपत्र सभी भक्तगण चढ़ाते हैं। इसके अलावा आप दुर्वा भी लेकर शिव मंदिर में शिवलिंग के ऊपर चढ़ा सकते हैं। दुर्वा चढ़ाने से भी जो रोग होते हैं, जो कष्ट होते हैं वो दूर हो जाते हैं। अगर हो सकता है कि आपके घर में किसी भी तरीके की कोई परेशानी है, कोई रोग है जो काफ़ी लंबे समय से है, नहीं मिट रहा है, पीरियड्स की कोई प्रॉब्लम है, तो आप दुर्वा लेकर शिव मंदिर में आप शिवलिंग के ऊपर जरूर चढ़ाएं। शिव भगवान से विधि विधान से पूजा अर्चना करें। इन 5 पत्तों को चढ़ाने से शिव भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी करेंगे। जो आप बेलपत्र चढ़ाएं उस बेलपत्र पर आप अगर सिंदूर से या कुमकुम से राम लिखकर चढ़ाते हैं, श्री राम लिखें, वो चढ़ाएं तो आपकी मनोकामना और भी जल्दी पूरी हो जाएगी। इसके साथ ही आप बेल का फल चढ़ा सकते हैं। गेहूं की जो बाली होती है, ये सब चीज़ें तो आपको पूजन सामग्री में मिल ही जाएंगी। तो गेहूं की बाली चढ़ाने से भी वंश की वृद्धि होती है। तो इन उपायों को आप जरूर कर लें। महाशिवरात्रि का पर्व है, हर महीने मासिक शिवरात्रि आती है, लेकिन जो महाशिवरात्रि का दिन होता है, अगर इस दिन आप पूजा पाठ करते हैं, इस दिन आप व्रत रखते हैं, तो आपको 12 मासिक शिवरात्रि के बराबर ही फल मिलेगा। तो इस उपाय को जरूर करें। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाता है, जो कि इस बार बुधवार को पड़ रहा है। बहुत ही शुभ दिन है, उपाय आप जरूर करें। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के। जब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।